हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिज़ाइन बाय निदा। तो इस ड्रेस डिज़ाइन के लिए मैंने 2 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक का यूज़ किया है और लाइनिंग के लिए मैंने 4 मीटर यहाँ पर क्रेप साटन फैब्रिक का यूज़ किया है। ये अच्छी वाली साटन है फ्रेंड। और यहाँ पर मैंने डिज़ाइनिंग के लिए सीक्वेंस फैब्रिक का यूज़ किया है, जो जॉर्जेट के ऊपर ये सीक्वेंस की ब्यूटीफुल सी एम्ब्रॉयडरी है। और यहाँ पर मैंने 10 मीटर लेस का यूज करा है, जो हम अपने फैब्रिक पर लगाएंगे। डिजाइनिंग के लिए हम अपनी लेस लगाएंगे फ्रेंड्स। सो कीप वॉचिंग वीडियो टिल द एंड फ्रेंड्स। तो चले हम अपनी कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुर्ती को फोल्ड कर लिया है। जॉर्जेट पे पहले हम मार्किंग करेंगे और फिर अपनी लाइनिंग वाले पार्ट को भी कट करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वालिटी थोड़ी सी लो हो गई थी, आप थोड़ा सेकंड रुक जाइए, फिर क्वालिटी बिल्कुल सही हो जाएगी। लेंथ इसकी, इस कुर्ती की लेंथ 35 इंचेस है और विथ 14 इंचेस है। हम शोल्डर के लिए 7 इंच का मार्क करेंगे फ्रेंड्स, और आर्म होल के लिए हम 7.5 इंच का मार्क करेंगे। यहाँ पर मैं अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्क कर रही हूँ फ्रेंड्स, आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्क कीजिएगा। चेस्ट के लिए हम 9.9 इंच का मार्क करेंगे और यहाँ पर हम हिप जो लेंथ लेंगे उसको 20 इंच पर लेंगे। और अब हम अपनी हिप की फिटिंग के लिए मार्क करेंगे, वो भी हम 9 इंच का मार्क करेंगे फ्रेंड्स, और वन इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। अब हम अपनी वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे, जो हम 8 इंच पर करेंगे, और हम इन तीनों मार्क को अच्छे से मिला लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन हम 2 इंच लेंगे और वेस्ट की साइड से हम 1.5 इंच लेंगे और हिप की साइड से हम 1 इंच लेंगे। इन तीनों मार्क को अच्छे से हम राउंड शेप में कर्व देते हुए मिलाएंगे फ्रेंड्स, जिससे हमारी फिटिंग काफ़ी अच्छे से आएगी। ये यमुना जैदी इंस्पायर्ड ड्रेस डिज़ाइन है फ्रेंड्स। इसका कलर और बिल्कुल डिज़ाइन यमुना जैदी के ड्रेस डिज़ाइन से ही मैच है। अब हम अपने आर्म होल को राउंड शेप देंगे और 1 इंच अंदर की तरफ करते हुए फ्रेंड्स फ्रंट आर्म होल को भी शेप देंगे, और बैकग्राउंड एक 1 इंच बाहर की तरफ मार्क करते हुए हम बैक आर्म होल को भी मार्क करेंगे। 1 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे और यहाँ पर 10 इंच आ रहा है हमारा, तो हम अपनी दामन की साइड से भी 10 इंच का मार्क कर लेंगे। अच्छा, आप यहाँ पर दामन की जो लेंथ है वो बढ़ा के रख सकते हैं फ्रेंड्स, और हम अपनी यहाँ बीच में भी मिडिल में भी 10 इंच का मार्क करेंगे। और अब हम इसकी अपनी कुर्ती की कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। ये ऑनेस्टली ड्रेस डिज़ाइन काफ़ी इजी है, आप भी ज़रूर ट्राई किएगा, और ये वेयर करने पर भी काफ़ी प्यारी लग रही थी। अब हमारी जॉर्जेट के ऊपर जो कटिंग हो चुकी है, अब हम अपनी लाइनिंग पर पार्ट पर कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने अपने लाइनिंग पार्ट को 4 फोल्ड कर लिया है और जॉर्जेट फैब्रिक ऊपर रखकर लाइनिंग की भी कटिंग कर ली है। तो अब हम अपने फ्रंट पार्ट को अलग करके बैक पार्ट लेंगे फ्रेंड्स, और नेक की कटिंग करेंगे। तो हम दोनों पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। ये हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग करी है, हम फ्रंट नेक की कटिंग फ्यूजिंग पेपर पे करेंगे। अब हम अपनी बैक नेक की विड्थ 2.3 इंच लेंगे और जो हम डीप है वो 2 इंच लेंगे। अब हम इसको एक राउंड शेप देंगे और कट कर लेंगे। हमें यहाँ पर दोनों पार्ट को रखकर कट किया था फ्रेंड्स। अब हम अपनी लाइनिंग वाले पार्ट को और जॉर्जेट वाले पार्ट को ओपन करेंगे और स्टिचिंग लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे, जिस पर हम सीक्वेंस पेपर की वो लगाएंगे, जिसकी विड्थ 11 इंच है और लेंथ 20 इंच है। हम इसको फोल्ड कर लेंगे और ऊपर की साइड से हम देखें, हमारी यहाँ पर 5 इंच विड्थ है और जो लेंथ है वो तो आप देख लीजिए। तो नीचे की साइड से हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर हम 4 इंच का मार्क करके एक स्लेट मार्किंग कर लेंगे। अब हम इन मार्क को कट कर लेंगे फ्रेंड्स। ऊपर की तरफ से हमें बिल्कुल कट नहीं करना है, हमारी नेक की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, 1 फोल्ड करते हुए सेकंड फोल्ड करते हुए एक स्टिचिंग लगा लेंगे। इसको हमें अच्छे से फोल्ड करना है। बाद में हम इस पर, ये देखिए हमारा नेक बिल्कुल फोल्ड हो चुका है। अब हम अपना फ्रंट पार्ट लेंगे और उसको यहाँ पर नीचे दबाते हुए लेस लगाएंगे नेक के नीचे से फ्रेंड्स। यहाँ पर हम अपने स्टोल पिन की हेल्प से भी नेक को सिक्योर कर सकते हैं, जो मैंने कर लिया था। अब हम अपनी लेस को नीचे रखते हुए इसको फ्रंट पार्ट पे स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए इसी तरीके से आपको भी स्टिचिंग कर लेना, ये काफ़ी इजी है। हमें नीचे से अच्छे से फोल्ड करते हुए इस लेस को स्टिच करना है। हमें तीनों जो हमारे तीनों पॉइंट्स थे, हमें उस पर लेस को अच्छे से स्टिचिंग कर कर लगाना है फ्रेंड्स।
और इस लेस को हमें ऊपर तक लगाना है। आप चाहें तो फैब्रिक के ऊपर भी, जो फैब्रिक हमारा सीक्वेंस फैब्रिक, उसके ऊपर भी लगकर लगा सकते हैं, पर मैंने ये बिल्कुल नीचे से ही इसकी लेस लगाई थी। यहाँ पर हम स्टोल पिन निकाल लेंगे। अब हम अपनी फ्यूजिंग पेपर पर 3.5 इंच पर नेक विड्थ को मार्क करेंगे। यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर को मैंने 2 फोल्ड लिया था और लेंथ को 5 इंच पर मार्क करेंगे। नीचे की साइड से भी हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और स्क्वायर शेप बना के राउंड सर्कल शेप करेंगे फ्रेंड्स। और इसको अब हम कट कर लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए। और फ्यूजिंग पेपर को हम कट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और उसके ऊपर उसको रखकर फ्यूजिंग पेपर को, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, हम बाद में आयरन से इसको सेट करेंगे। और इसको इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। जो हमारा फैब्रिक है उसको भी हम 1/2 इंच होते हुए कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने डोरीज कट कर ली थी पहले ही बनाकर। यहाँ पर मेरी डोरीज की लेंथ 2 इंचेस है। अब हम इस तरीके से बैक नेक पर रखते हुए, बैक नेक की साइड रखते हुए फोल्ड करेंगे और एक एक स्टिचिंग लगाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 डोरी कलर की ली है, 1 क्रीम, पहली जो क्रीम कलर की है और दूसरी ब्लैक कलर की है। तो हमें दोनों 1 बाय 1 लगाना है। पहले फर्स्ट क्रीम, फिर ब्लैक, फिर क्रीम, फिर ब्लैक। इस तरीके से हम अपने नेक पर राउंड शेप कर देते हुए अपनी डोरीज को नेक पर स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये नेक बनाना भी काफ़ी इजी है। ऑनेस्टली ये नेक भी काफ़ी प्यारा लगा था रेडी होने के बाद। और इस नेक को रेडी करना भी बहुत बहुत ज़्यादा इजी है। ड्रेस मैंने सिर्फ 1 डे में रेडी कर ली थी। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो फैब्रिक यूज़ करा था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आप इसको कहीं भी इजीली वेयर कर सकते हैं, पार्टी वेयर, वेडिंग वेयर या कोई सा भी फंक्शन हो उसमें इजीली वेयर कर सकते हैं। ये यमुना ज़ैदी इंस्पायर्ड ड्रेस डिज़ाइन है। तो देखिए यहाँ पर हमारा नेक भी बिल्कुल रेडी हो गया है फ्रेंड्स। हमने 1 बाय 1 करते हुए अपनी जो स्ट्रिप थी नेक पर वो लगा ली है। अब हम अपने नेक पर रखेंगे और स्टिचिंग लगाएंगे। ये हम स्टिचिंग इसलिए लगाएंगे, फिर बाद में हम जब फोल्ड करेंगे तो हमारी जो डोरी है वो बिल्कुल राइट साइड पर टर्न हो जाएंगी। 3.5 इंच हमने नेक विड्थ इसलिए ली थी क्योंकि 1 इंच जो हमारी 1/2 इंच है वो हमारी डोरी मेकिंग कर लेंगे। अब हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए फ्रेंड्स अपने नेक की कटिंग एंड स्टिचिंग कर लेंगे और उस पर कट्स लगाएंगे इस तरीके से कि हमारी सिलाई बिल्कुल कट ना हो। और हम इसको राइट साइड पर टर्न करेंगे। तो देखिए हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम अपने नेक की फिनिशिंग स्टिचिंग लगाएंगे फ्रेंड्स। और जो हमारी एक्स्ट्रा वाली जो मार्जिन वाली स्टिचिंग थी हम उसको बाद में रफ कर देंगे। ये हमारा फ्रंट नेक बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम अपने जो हमारी लाइनिंग पार्ट है उसको अटैच करेंगे शोल्डर के साथ। हमें अपने बैक नेक को रखना है, फिर अपनी लाइनिंग वाले पार्ट को रखना है बैक पार्ट पर और इसको इस तरीके से स्टिचिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखें मैंने जैसे शोल्डर स्टिच करें फ्रेंड्स, वैसे ही आपको अपने शोल्डर को भी स्टिचिंग कर लेना है। यहाँ पर हमारे शोल्डर स्टिचिंग हो चुके हैं। हमारा नेक भी बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है और लेंथ 20 इंच ली है और विड्थ 9 इंच ली है। 2 इंच पर मार्क करेंगे और 3 इंच पर मार्क करके हम यहाँ पर राउंड शेप देंगे, कर्व शेप देंगे और नीचे ब्रिस्ट के लिए 6 इंच पर मार्क कर एक स्लेट मार्क करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे और अब हम इस पर भी डिज़ाइन लगाएंगे जिस सीक्वेंस फैब्रिक की। तो इसको इस तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। हमारी स्लीव्स भी बिल्कुल रेडी हैं। अब हम अपनी कुर्ती में स्लीव्स को रेडी करेंगे और फिटिंग लगाते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारी मैंने अपनी कुर्ती में स्लीव्स को स्टिच कर लिया है, राइट साइड टर्न करके बता रही हूँ आपको। और यहाँ पर मैंने फिटिंग भी लगा ली है। अब हम अपनी जो हमारी नीचे की लेंथ है उसके लिए हम 14 इंच पर सीक्वेंस फैब्रिक का यूज़ करेंगे, जिसकी विड्थ 21 इंच होगी हमारे दामन के हिसाब से। उस पर स्टिचिंग करेंगे और फ्रंट साइड टर्न कर उसको स्टिच कर लेंगे। और बैक साइड पर भी हमें यही सीक्वेंस फैब्रिक को स्टिच करना है। यहाँ पर मैंने अपना सीक्वेंस फैब्रिक स्टिच कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम अपने दामन को इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिचिंग लगाएंगे बैक और फ्रंट साइड के दोनों दामनों पर। यहाँ पर हमारे दामन भी रेडी है, नीचे भी मैंने स्टिचिंग लगा ली थी। अब हम अपनी लेस को भी
दामन पर अच्छी तरीके से लगा लेंगे फोल्ड करते हुए तीनों पॉइंट्स पर। तो यहाँ पर हमारी कुर्ती और नीचे की साइड से भी लेस लगा लेंगे। तो देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी कुर्ती बिल्कुल रेडी हो गई है। ये रहा इसका फाइनल लुक आउट। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। वैसे तो मैंने आपको यहाँ पर काफ़ी डिटेल में बताया है, पर फिर भी आपको जो समझ में नहीं आया वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।